हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अभी जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो कौन सा था? तो वो था सर डेरिवेटिव्स वाला। तो उसमें हमने डेरिवेटिव्स के सारे बेसिक कंसेप्ट देख लिए। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट के इवन थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन भी किए हमने डेरिवेटिव्स के। अब हम करेंगे उन डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन। तो ये चैप्टर में तुम देखोगे कि डेरिवेटिव का जो सबसे बेसिक वाला फॉर्म होता है, कि जो सिर्फ तुम्हारे सिंपल फॉर्म्स में तुम्हारे फंक्शन होते, उनका डेरिवेटिव हम करते एंड आंसर्स लाते, वो हमको सीखना है अभी। ठीक है, तो इसमें डेरिवेटिव का कुछ खास सा पार्ट नहीं है। इसमें सिर्फ डेरिवेटिव को यूज कैसे करें वो वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे कि लाइक देखो, अगर तुम लोग ड्राइविंग सीख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे मान लो कि डेरिवेटिव्स में जो है, हमने हर अलग अलग टाइप के व्हीकल्स का ड्राइविंग सीख लिया। जैसे कि हमने बाइक भी सीख लिया, कार सीख लिया, हमने ट्रक सीख लिया, ठीक है, हमने एरोप्लेन भी चलाना सीख लिया। चलो, अगर ऐसे एग्जांपल मान रहे तो मान लेते कि एरोप्लेन चलाना भी सीख लिया, तो वो सारा तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया। अब तुमको यहाँ पे एकदम बेसिक कि वो ड्राइविंग यूज कैसे करे, ये हमको देखना है। कि लाइक तुम बाइक चलाना सीख गए, बट कैसे बाइक चलानी है? तो हार्ड पार्ट क्या था कि बाइक चलाना सीखना है हमको। बाकी रूल्स वगैरह जो है कि अपने लेन में चलो, राइट से ओवरटेक करो, वो सब तो इजी वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो वही इजी पार्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल यूज, कि ज्योमेट्री में डेरिवेटिव कैसे यूज करें। ठीक है, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया है हमको? देखो, सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हमको दिया है कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब जो है, ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस मतलब ही क्या होता है? काइंड ऑफ डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन। तो ये जो फंक्शन है, ये प्लेन में एक अगर कर्व को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। देखो, ऐसे करके तुम्हारा एक कर्व है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक कर्व है। ठीक है, ये वाला देखो जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है हमको, एंड ये वाला जो कर्व है, ठीक है, PQ वाला। तो हमको आगे क्या गिवन है यहाँ पे? देखो, ये सारा जो भी दिया है, ये सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ यहाँ से पढ़ो। ठीक है, देखो, the slope of the tangent at any point AB is also called gradient of the curve and is noted by f dash of A और dy by dx at P। इसका मतलब तुमको क्या दिया है? टेंजेंट का स्लोप दिया है, कैसे फाइंड करना है, एंड नॉर्मल विच इज आल्सो नोन एज परपेंडिकुलर लाइन टू टेंजेंट, उसका स्लोप कैसे निकालना है? वो होता है निगेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ ए। बस ये दो बातें अगर हमको पता चल गई, तो हम लोग ये एक्सरसाइज 4.1 जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे? हम लोग सीधा क्या करते? क्वेश्चन से ही समझते। ठीक है, मैथ्स को समझने का सबसे इजी तरीका क्या है? तो लाइक तुम एग्जाम्पल्स के बेस पे समझो कि एग्जाम्पल तुमको क्या दिया है, उस बेस पे जब भी तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग एट इट्स पीक होगा, सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है एक्सरसाइज 4.1 में? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal, ठीक है, to the curve at given points y equals to 3x square minus x plus 1। तो देखो, हमको ये कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, स्लोप ऑफ tangent equals to dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 dy बाय dx। ठीक है, ये दो फॉर्मूला हमको लगने वाले हैं, जहाँ पे dy बाय dx मतलब क्या है? तुम्हारा डेरिवेटिव। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्टली अभी हम क्या देखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जो कि तुम्हारी कौन हो सकती है? टेंजेंट हो सकती है,
या फिर नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ x माइनस x1। ये आएगा तुम्हारा टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए क्या आएगा, y माइनस y1 माइनस 1 बाय dy बाई dx ऑफ x माइनस x। ये किसका आ रहा है, तो नॉर्मल का। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम इतने पॉइंट्स लिख लो, ये सारे फॉर्मूलाज हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो फॉर p कोऑर्डिनेट जिसके पॉइंट्स होंगे x1 एंड y1, एंड स्लोप को हम mb कहते हैं, यहाँ पे भी देखो s। ठीक है, ये सारा तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे का पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये हो गया हो तो हम क्या करते हैं, हमारा एक्सरसाइज जो 4.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 को हम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का फंक्शन दिया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना, 3x² माइनस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट y इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस, यही था क्या, 3x² माइनस एक्स प्लस 1, 3x² माइनस एक्स प्लस 1। पॉइंट्स क्या दिए हमको, बताओ। पॉइंट्स दिए 1 एंड 3। ठीक है, पॉइंट्स क्या दिए हमको, 1 एंड, देखो अब देखो, अगर तुमको लाइक समझ में नहीं आता है कि कर्व क्या होता है, इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल, बहुत हार्ड पड़ता है दिमाग पे ये सारे वर्ड्स, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स है हमारे डेली वोकैब में तो नहीं आते। तो क्या करो, बस सिर्फ वे देख लो, सिर्फ वे देख लो वो करना कैसे। लाइक देखो, लाइफ में जो है, ठीक है, हर बार तुमको हर चीज का जो बेसिक्स है, ठीक है, वो समझ में ही आ जाए ये जरूरी नहीं है, उसको करने का भी आना चाहिए। अगर तुम एक मैकेनिक के पास जाओ, ठीक है, या फिर किसी पंचर वाले के पास जाओ जो कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो तुम्हारे गाड़ी का पंचर फिक्स कर देगा। बट अगर तुम पूछोगे कि इसको ट्यूब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर जो तू पंचर बना रहा है उस सारे मटेरियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई होप मे बी उसको पता ना हो, मे बी उसको पता ना, बट उसका काम तो अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पे भी तुम क्या करो कि लाइक अगर तुमको इक्वेशन, टेंजेंट, नॉर्मल नहीं समझ में आता है, सिर्फ कॉपी करो। ठीक है, ये देखो कि हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो वे हम कॉपी कर लेंगे, तो भी लाइक हम एक मास्टरपीस बना देंगे। जरूरी नहीं हमको पता ही होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, बस वे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू दिया है 3x² माइनस एक्स प्लस 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो स्टेप 1 होगा तुम्हारा, स्टेप 1, हमेशा dy बाई डी एक्स फाइंड करो, dy बाई डी एक्स फाइंड करो। तो देखो dy बाई डी एक्स मतलब है जो गिवन फंक्शन है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अब इतने सिंपल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना तो लाइक मुझे लगता नहीं किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लाइक देखो जब तुम लोग कुकिंग में लाइक एकदम बिरयानी बनाना सीख जाओ, और इसमें ऐसे बजा रहे जैसे लाइक बस पानी उबालना है, तो जिस बंदे को बिरयानी बनानी आती है पानी तो उबाल ही सकता है भाई, कितना ईजी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, 3 जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बन गया 6x माइनस 1। ये हो गया हमारा dy बाय dx और स्लोप। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस y1 इज
इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और ये m मतलब ही क्या है, स्लोप, मतलब ही क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब इसमें पुट करो y माइनस y1 का वैल्यू, देखो यहाँ पे दिखेगा तुमको, ये x1 है और ये y1, अच्छे से लिख देता हूँ, x1 है और y1 है, तो y1 की वैल्यू है 3, m की वैल्यू आई थी 6x माइनस 1, ठीक है, m की वैल्यू क्या आई थी 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे देखो, जो भी तुमको x दिखाई पड़ रहा है, स्लोप में अगर x और y आ रहा है, तो उसमें यहाँ से तुम वैल्यूज पुट कर दोगे, ठीक है, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू है, ये स्लोप में पुट कर दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू है x का 1, यहाँ पे भी x दिखाई पड़ रहा है, तो 6 इंटू 1 माइनस 1, इसका मतलब ही कितना आ रहा है 5, इसका स्लोप कितना आ रहा है 5। तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन लेने के बजाय सीधा इसका स्लोप ले लो 5 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 1, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 5। अब इसको कौन से फॉर्म में लिखना है फाइनली, तो फाइनली इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, x पॉजिटिव चाहिए 5x, y को यहाँ पे लाओ माइनस वाई, माइनस 5 तो है, माइनस 3 आके प्लस 3 हो जाएगा, तो -2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर है, ठीक है, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई होप सभी को ये क्लियर है, सभी को ये क्लियर है क्या, 5x माइनस वाई माइनस 2 इज 0, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, dy बाई डी एक्स फाइंड करो, यहाँ पे फिर तुम्हारा स्टेप 2 था, जिसमें जहां जहां हमको एक्स वाई दिखेगा वहां पे पुट कर दिया, और फिर लास्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो। इसको कौन से फॉर्म में लिखना है हमको, हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, ऐसे फॉर्म में तुमको लिखना है। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 बाय m x माइनस x1। तो पुट करो y माइनस वाई वन की वैल्यू 3, -1 बाय m का वैल्यू 5, m का वैल्यू कितना था 5, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो मल्टीप्लाई कर दो 5y माइनस 3 इज माइनस एक्स प्लस 1, एक्स पॉजिटिव चाहिए, उसको ये साइड लेके आओ, ये 1 को भी ये साइड लेके आओ, तो x प्लस 5y, ये माइनस हो जाएगा, तो -4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एंड ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। आई होप सभी को ये क्लियर है। जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अरे एक सेकेंड, इधर 5 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना हमने इसको, 3 को, ठीक है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो क्या बनेगा हमारा आंसर, 5y माइनस 15 इज माइनस एक्स माइनस सॉरी प्लस 1, तो x प्लस 5y माइनस 60, ये आ गया तुम्हारा फाइनल। आई होप सभी को ये क्लियर है। जल्दी से क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड समझो सिर्फ क्या क्या दिया है, ठीक है, हमने कैसे कैसे ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 5 एट 1,1। अब क्या करेंगे, सर मुझे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ समझता नहीं है, इक्वेशन होता है क्या ये समझता नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल क्या है, स्लोप क्या है, ज्योमेट्री मेरे को समझता नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप उसमें x या y दिखेगा, पॉइंट्स का वैल्यू डालना है, थर्ड तुम्हारा फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा लोड लेने का नहीं। स्टेप 1 क्या फाइंड करेंगे, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर
प्लस 3y²। अब देखो यहाँ पे जो है तुमको कुछ फंक्शन दिया है, ठीक है, 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 5। तो पहले हम एक ट्राई करते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड पे क्या कर दो, डिफरेंशिएशन दोनों साइड पे। तो देखो ऐसे करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो तुम्हारा गिवन है 2x² प्लस 3y² इक्वल्स टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे y। तो थोड़ा सा हिंट लग रहा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन वाला। क्या लग रहा होगा हिंट, इम्प्लिसिट फंक्शन में हम कहीं तो जा रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 एज इट इज। x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, x वाला रूल तो यूज करोगे, जैसे y² का तुम लिख दोगे 2y, बट आगे dy बाय dx भी लिखना पड़ेगा। ये कहाँ पे सीखा था, इम्प्लिसिट फंक्शन। जिसको अगर ये समझ में नहीं आया तो जल्दी से जाओ एंड क्या करोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर डेरिवेटिव वाला वीडियो देख के आओ। वहां पे जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला पार्ट होगा, आई गेस सेकंड थर्ड एक्सरसाइज है, वो देख के आओ, वो क्लियर करके आओ, तुमको ये समझ जाएगा। अब फाइंड करना है dy बाई dx, इसको वो साइड भेजो। तो क्या हो जाएगा, 6y इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4x। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू -4x अपॉन 6y। डिवाइड को चला गया, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो -2x बाय 3y। तो स्लोप का वैल्यू क्या आया हमारा, इसमें x और y के कोऑर्डिनेट डाल दो 1 1, तो आ जाएगा -2 अपॉन 3। सभी को इतना क्लियर है क्या, इतना सब लोग क्या करो, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे का देखते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर हो रहा है। क्या आ गया तुम्हारे पास, -2/3 आ गया क्या, ये हमारे पास स्लोप आया। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -2/3, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3y माइनस 3 इज -2x प्लस 2। हमको x पॉजिटिव रखना है, वो ये साइड लाओ। तो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो गाइस के लिए तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस y1 -1/m x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू 1, -1 अपॉन ये क्या है, -2/3 x माइनस x। तो -2/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो y माइनस y1 इज 3/2 ऑफ x माइनस x। ठीक है, इतना हो गया। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 3 से उधर, 2y माइनस 2 इज 3x, इधर माइनस x1 क्यों पुट किया हमने, x1 की वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू कितनी थी, 1। x1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो y माइनस 1 इज 3/2 ऑफ x माइनस 2y माइनस 2 इज 3x माइनस 3। 2y माइनस 2 इज 3x माइनस 3, x को पॉजिटिव रखना है, तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे भी एक देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 5
and 3x minus 2y minus 1 is 0. आई होप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y equals to x square plus 5 where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 equals to 0। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, तुमको एक बात पता चल रही होगी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व, मतलब ये जो कर्व है, इस कर्व को जो टेंजेंट होगा और नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन फाइंड करना है। बट वो जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन को पैरेलल चाहिए, इस लाइन को पैरेलल चाहिए। तो नोट्स में एक बात लिख लो, नोट्स में हम एक बात क्या लिखेंगे, तो हमारे फर्स्ट वाले नोट्स थे, ठीक है, यहाँ पे लिखो इफ लाइन्स आर पैरेलल, if lines are parallel then slopes are equal, and if lines are perpendicular then slope are equal to negative reciprocal। इतनी एक बात लिख लो, ठीक है। अगर दो लाइन का स्लोप्स पैरेलल है तो, सॉरी, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल, एंड अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप क्या हो जाएंगे, तो उनके स्लोप हो जाएंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने सॉल्व कैसे करे क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। ये जो कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस कर्व का जो टेंजेंट होगा एंड नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन तुमको बताना है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल, वेयर हमारा टेंजेंट is parallel to 4x minus y plus 1 equals to 0। ये हमको ऐसे करके दिया है, ठीक है। हमको क्या दे दिया कि फर्स्ट वन तुम्हारा जो इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है, उसको जो टेंजेंट होगा वो सेकेंड वाला जो लाइन है उसको पैरेलल है, ठीक है। ऐसे करके हमको दे दिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, dy बाई डी एक्स निकाल, dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, ठीक है। ये हमको मिल गया स्लोप, ये हमको क्या मिल गया, इस लाइन का या फिर इस इक्वेशन, इस कर्व का स्लोप मिल गया हमको 2x। अब क्या दिया है, इसका जो टेंजेंट होगा वो इसको पैरेलल है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हमारी लाइन है इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या फिर इसको पहले फंक्शन में करो, इसको पहले हम क्या कर लेते, फंक्शन बना लेते। देखो माइनस वाई यहाँ पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा
y इक्वल्स टू 4x प्लस 1 देन dy बाई dx इक्वल्स टू 4, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू m, ठीक है। देखो फर्स्ट केस में हमारा स्लोप क्या आ रहा था, फर्स्ट केस में हमारा स्लोप आया था 2x, सेकेंड केस में हमारा स्लोप क्या आ रहा है 4, बट हमको क्या दिया है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसे पैरेलल, तो उनके स्लोप्स भी क्या हुए इक्वल, तो इसको ले लो m1, इसको ले लो m2, आगे हम क्या लिखेंगे, एज टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ये हम क्वेश्चन में से दिया था क्या, हाँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, m1 इक्वल्स टू m2, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू मुझे क्या मिला 2, ये x का वैल्यू 2 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते, ठीक है, ये इक्वेशन को हम ले लेते, या फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट ले लो, ठीक है, x इक्वल टू 2, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कितना हो रहा है 8 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 9, तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये x और ये y हमको क्या मिल गया है, कोई भी मान लो पॉइंट P मिल गया है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,9, ठीक है, ये तुमको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं 2,9, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, लाइन जो दिया था उसका स्लोप निकाला, फिर बोला था दूसरे लाइन को पैरेलल है उसका स्लोप निकाला, दोनों स्लोप को इक्वेट करके x का वैल्यू मिल गया 2 एंड वो यहाँ पे पुट किया इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू मिल गया 9, तो हमको पॉइंट मिल गया 2 एंड 9, तो अब हम देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 9, स्लोप तुम्हारा कितना आया था 2x, बट x की वैल्यू 2 थी, मतलब ही 2 इंटू 2 विच इज 4, तो आ गया 4 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से क्या करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, y माइनस 9 इज 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो क्या आएगा y माइनस 9 इज 4x माइनस 8, y माइनस 9 इज 4x माइनस 8, तो 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, टेंजेंट आ गया, एंड सेकेंडली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको बताना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 इज माइनस 1 बाय m x माइनस x1, ठीक है, ये नॉर्मल के लिए, तो y माइनस 9 माइनस 1 बाय 4 x माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 4 9 जा 36 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, इसको इधर लाओ, तो x प्लस 4y माइनस 38 इक्वल्स टू 0, ये किसका है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आई होप सबको ये क्लियर है, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है क्या बताओ, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा एकदम सिमिलर है, ठीक है, सिर्फ स्टेप्स देखो आराम से क्या क्या किया, फर्स्ट लाइन दिया स्लोप, सेकेंड लाइन का स्लोप, पैरेलल द टेंजेंट, स्लोप इक्वेट किया, x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, लाइन वाले इक्वेशन में x का वैल्यू पुट किया, तो क्या मिल गया y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे भी अगर पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 9 9 ही आ रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स, तो ऐसे टेंशन नहीं कि कहाँ पे पुट करना है, कहीं भी करो x और y के वैल्यूज पुट, वो सेटिस्फाई होता है इक्वेशन
क्योंकि वो पैरेलल है ना, तो स्लोप्स इक्वल आते। तो ऐसे करके तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड ये तुम्हारा क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो सेम है एज इट इज। तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन होमवर्क को ले लोगे। ठीक है, और हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत क्रेजी, एकदम फास्ट फास्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से बने रहो, ठीक है, लास्ट तक देखते रहो, और हम जल्दी से ये चैप्टर स्टेप बाय स्टेप खत्म करेंगे, चरम सुख की तरफ पहुंचेंगे साथ में मिलके। ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो एंड कमेंट्स करते रहो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।